बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A और इसका क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है -6x/5 + 2x/15 इज इक्वल टू -14। ये क्वेश्चन इनिशियली जो हमने टोटल जो है 5 क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है आगे कुछ स्टेप्स सोल्व होने के बाद सेम हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बाकी आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के अंदर बढ़ेगा, लेकिन कुछ स्टेप्स सोल्व होने के बाद इनके जो स्टेप्स हैं वो सेम हो जाते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुए थे। तो -6x/5 + 2x/15 इज इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास प्लस मौजूद है। जब प्लस या माइनस आ जाती है, अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला हो तो उस नंबर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसी तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए वो नंबर अगर हमें फ्रैक्शन में मिला हो, फ्रैक्शन आई मीन इन कॉमन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी दो टाइप होते हैं, कॉमन या डेसिमल। तो उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि हम उनके ऊपर टेबल करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम उनको काटते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 और 15 के एलसीएम लेते हैं, 5, 15। तो 3 का डबल 5 टाइम 5 सेम। इसी तरह 5 का डबल 1 टाइम और यहाँ पर 5 के ऊपर 1 टाइम। तो ये जो फैक्टर आए 3 और 5, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो 15 आएगी, यानी इन दोनों की एलसीएम क्या है, 15। अब 15 जो है इसके ऊपर 5 का टेबल कितने मरतबा डिवाइड करता है, यानी आप 15 को अंदर रखें, इस तरह 15 को अंदर रखें और 5 को बाहर। 5 का टेबल 3 टाइम 15, आंसर जो आया है 3 आया है। इस 3 को आप यहाँ पर रखें, 3 मल्टीप्लाई बाय इस 5 के ऊपर क्या है, माइनस का 6x। इसी तरह हमारे पास हम लिखेंगे प्लस और आगे क्या लिखेंगे, 15 है। इस 15 को फिर से, ये जो 15 है नीचे वाला, इसको हम बाहर रखेंगे और एलसीएम को अंदर। तो 15 का डबल 15 के ऊपर 1 टाइम लगेगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या है, 1। अब इस 1 को मैं यहाँ पर रखूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाय इस 15 ने डिवाइड किया, इस 15 के साथ आंसर 1 आया। तो अब इसके ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 2x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 6 18 और इसके साथ है एक्स, तो एक्स भी दे दें। 2 1 2, एक्स है तो एक्स दे दें। अपान में 15 सेम इज इक्वल टू -4। अब इसके अपान में कुछ भी नहीं है, 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो इस तरफ जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा। तो 1 को इस तरफ लेके आए, 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 18x 2x इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 18x सेम प्लस 2x इज इक्वल टू 15 को 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस का 60। अब ये जो 18 है और ये 2 प्लस के हैं, 18 माइनस के हैं, तो अब इनमें से माइनस करें, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। अच्छा, अगर हमारे पास दो वैल्यू, लेट्स सपोज 2 माइनस के और प्लस के 5, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी और जो बचेगा वो प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की। इसी तरह अगर हमारे पास माइनस का 9 और माइनस का 4, इनकी एडिशन होगी और हम प्लस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे माइनस के 13। तो दरअसल जो हम एडिशन करते हैं वो तब करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो, उनके आगे एक जैसी निशानी हो और मिला के हम वो सेम निशानी देते हैं। यहाँ पर इसके आगे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो एडिशन नहीं होगी। 18 में से 2 जाएगा, 16 एक्स बचेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, इज इक्वल टू माइनस का 60। 16 जो है वो प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड।
माइनस का 60 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस माइनस में कैंसिल, प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल यहाँ पर लगेगा 8 टाइम और 2 का टेबल यहाँ पर 30 टाइम। 2 का टेबल लगेगा 4 टाइम, यहाँ पर लगेगा 15 टाइम। तो x इज इक्वल टू 15/4। इसका एक आंसर ये। दूसरा हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट 5 का टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 का टेबल यहाँ पर 15 के ऊपर 3 टाइम, 3 4 12, बाकी क्या बचेगा 3 ऊपर और यहाँ पर जो है हमारे पास 4 नीचे, सॉरी ये 4 है 14 नहीं है। तो दैट इज़ द अवर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि x/2 - 6 इज इक्वल टू 8 - 2x/3। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन पहला मेथड ये है कि आपके पास ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, तो इसको इस तरफ लेके जाएं, इसको इस तरफ, लेकिन ये माइनस का इसको इस तरफ हम लेके आएंगे तो ये बेटर रहेगा। x/2 ये माइनस का इस तरफ लेके आए, प्लस का 2x/3 इज इक्वल टू इस तरफ सिर्फ 8 बचेगा, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। 2x/3 इस तरफ आ गया। अब माइनस का है 6 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो एलसीएम लें 2 और 3 की। 2 का टेबल 1 टाइम 3 सेम, क्योंकि 3 के ऊपर 2 का टेबल नहीं लगता। 3 का टेबल 1 टाइम 1 सेम। दोनों की जो एलसीएम आएगी 2 और 3 6। अब यहाँ पर इन दोनों की एलसीएम 6 लिखें। 2 का टेबल 6 के ऊपर कितने दफ़ा डिवाइड किया है, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो 6 को अंदर रखेंगे, इस 2 को बाहर। 2 का टेबल 3 टाइम 6 में क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 3 टाइम लगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है x, प्लस 3 का टेबल 6 के ऊपर, 6 अंदर और 3 को बाहर, 2 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2 आया। 2 रखें यहाँ पर और ऊपर क्या है, 3 के ऊपर 2x है, इज इक्वल टू इन दोनों को मिलाएं तो 14। ये क्या बनेगा 3x + 4x/6 इज इक्वल टू 14। इसके अपान में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो आप इसको इस तरफ लेकर जाएं और इसको इस तरफ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। 3 और 4 कितने होंगे, 7x हो जाएंगे, और 6 को 14 के साथ। अब देखिए जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, इस तरफ आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 6 × 14/7। 7 के ऊपर 7 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू बनेगा 6 × 2, x इज इक्वल टू होगा 6 2 × 12। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 12 मिलेगी। ये हमारा फाइनल आंसर है।